शुरू। अधीनस्थ किराया अधिकरण के समक्ष दिनांक 12/4/2016 को राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 9 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विराम। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी पवन सिंह की एक दुकान सुदर्शना नगर नागणेची मंदिर के पास बीकानेर में स्थित है, जिसे दिनांक 27/1/2011 को 750 रुपये प्रति माह किराया पर मालचंद सोलंकी को दिया गया था। विराम। उक्त किराया राशि में विद्युत एवं जल व्यय भी सम्मिलित था। विराम। प्रार्थी का कथन था कि दुकान किराए पर परचून व्यवसाय हेतु दी गई थी, किंतु कुछ समय पश्चात बिना स्वीकृति के किराएदार द्वारा वहां कपड़ों की सिलाई का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया। विराम। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि किराएदार द्वारा समय पर किराया अदा नहीं किया गया तथा कई माह से किराया बकाया रखा गया। विराम। अधिवक्ता की रिपोर्ट के अनुसार दुकान लगभग 1 वर्ष से पूर्णतः बंद पाई गई। विराम। प्रार्थी की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके पौत्र प्रशांत को रोजगार की आवश्यकता है। विराम। प्रशांत को 1 वर्ष तक परचून का कार्य सिखाया गया, किंतु दुकान बंद रहने से वह बेरोजगार हो गया है। विराम। प्रार्थी ने कई बार किराएदार से दुकान खाली करने का निवेदन किया, परंतु किराएदार द्वारा 3 लाख रुपए की मांग की गई, जो अनुचित एवं अवैध थी। विराम। इसके प्रत्युत्तर में किराएदार ने अपने जवाब में कहा कि वह वर्ष 2007 से किराएदार है और दुकान कपड़ों की सिलाई के कार्य हेतु ही ली गई थी। विराम। दुकान सोलंकी ट्रेलर के नाम से संचालित होती रही है। विराम। किराया प्रार्थी स्वयं आकर प्राप्त करता था तथा रसीदें भी प्रदान करता था। विराम। यह भी कहा गया कि दुकान पूर्णतः बंद नहीं थी और विद्युत बिलों का नियमित भुगतान होता रहा है। विराम। साथ ही यह भी विवादित किया गया कि प्रार्थी का पुत्र बेरोजगार है अथवा परचून व्यवसाय करता है। विराम। अधीनस्थ किराया अधिकरण ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए पाया कि किराएदार द्वारा 4 माह से अधिक अवधि का किराया समय पर अदा नहीं किया गया, जिससे किराया अदायगी में त्रुटि सिद्ध होती है। विराम। साथ ही अधिकरण ने यह भी माना कि प्रार्थी को अपने पौत्र के व्यवसाय हेतु दुकान की युक्तियुक्त एवं वास्तविक आवश्यकता है। विराम। यह सिद्ध नहीं हो सका कि दुकान 6 माह से अधिक अवधि तक पूर्णतः बंद रही हो, क्योंकि विद्युत उपभोग विवरण में वर्ष 2015 एवं 2016 के दौरान मीटर रीडिंग 65 से 82 यूनिट तक दर्ज पाई गई, जो नियमित
उपयोग का संकेत देती है। विराम। अपील के दौरान अपीलार्थी द्वारा आदेश 41, नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई। विराम। ये दस्तावेज दुकान में सिलाई व्यवसाय से संबंधित डायरिया थी। विराम। किंतु न्यायालय ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दी कि ये दस्तावेज पूर्व से प्रस्तुत किए जा सकते थे तथा अपील स्तर पर इन्हें स्वीकार करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया। विराम। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया, जिनमें राजकुमार रंगवानी बनाम कल्पना व्यास आदि निर्णय सम्मिलित थे। विराम। परंतु अधिकरण ने यह माना कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रार्थी की आवश्यकता वास्तविक एवं सद्भावपूर्ण है। विराम। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मकान मालिक अपनी आवश्यकता का सर्वोत्तम निर्णायक होता है तथा किराएदार या न्यायालय उसे यह निर्देश नहीं दे सकते कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करे। विराम। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निर्णयों का हवाला दिया गया और यह प्रतिपादित किया गया कि किराएदार मकान मालिक को उसकी आवश्यकता के विषय में निर्देशित नहीं कर सकता। विराम। न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि मकान मालिक अपने पौत्र के लिए परिसर चाहता है तो यह उसका वैधानिक अधिकार है। विराम। समस्त साक्ष्यों, तर्कों एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन उपरांत अपीलीय अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधीनस्थ किराया अधिकरण द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है। विराम। विवादित बिंदुओं पर समुचित परीक्षण किया गया है तथा निर्णय तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है। विराम। अतः सिविल अपील संख्या 6/2018 पवन सिंह बनाम मालचंद सोलंकी निरस्त की जाती है तथा दिनांक 20/9/2018 का निर्णय एवं प्रमाण पत्र यथावत पुष्टि किए जाते हैं। विराम। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित दुकान का रिक्त एवं शांतिपूर्ण आधिपत्य 2 माह की अवधि के भीतर प्रार्थी को सुपुर्द करे। फुल स्टॉप।